साथियों, जैसा कि पता है कि 7 तारीख को जो सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं आपके यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि सर मतलब ओएमआर सीट में बहुत सारी गलतियां बच्चों ने की हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वो सारी गलतियां जो गलतियां आप किए हैं उस कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि अगर आपने जो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं गलतियों के बारे में, अगर इसमें से कोई भी गलती आपने ओएमआर शीट में किया है तो कौन सी गलती में आपका ओएमआर शीट रिजेक्ट होगा और आपको जो है फिर से दोबारा सीटेट का तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये ओएमआर रिजेक्ट होगा तो आप कितना भी क्वेश्चंस बना के आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका रिजेक्शन हो गया मतलब आपका ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। और सीबीएसई ने पहले ही अधिसूचना में ही ये सारी जानकारी दी थी। ये सारे टाइप्स है कि किस तरीके के आपकी जो ओएमआर सीटी है वो भरना चाहिए और सबके सामने बहुत ही डिटेल में बताया है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसमें बताएंगे जितने भी मिस्टेक्स के टाइप्स हैं। अगर उसमें से कोई भी अगर आपका मिस्टेक टाइप है जिसमें इनवैलिड का ऑप्शन है तो वहाँ से आपका जो सीटेट का ओएमआर सीट है आपने भी वो गलती किया होगा तो आपका भी रिजेक्ट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जाएंगे तो सीटेट के जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा जिसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन किसके बारे में लिखा है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ओएमआर आंसर की। यानी ओएमआर आंसर की को आंसर सीट को फिल करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बारे में बोला गया है। ये कुल जो है आपके 8 पॉइंट्स है। इस 8 पॉइंट को हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया है। चाहे तो अंग्रेजी में भी बता सकते हैं लेकिन इसको हिंदी हम किया है ताकि जल्दी जल्दी टाइम आपको लगे। और ये एक कुछ तरीका है ना ओएमआर शीट का। अगर ये कुल 16 टाइप दिए गए हैं, इन 16 टाइप में से अगर किसी तरीके के इसमें बस ये 2 स्टार्टिंग का 2 जो है वो वैलिड है आपका, है ना। अगर इस तरीके से आपने डार्क किया होगा तो ये डार्कन और ये डार्कन ये दोनों वैलिड है। इसके बाद इनमें से कोई भी इस तरीके का अगर आपके पास इशू हुआ होगा वो सारे इनवैलिड कैटेगरी में आ जाता है। तो चलिए आप इंस्ट्रक्शन में किस तरीके का बात किया गया है उसको अगर हम हिंदी ट्रांसलेट किए हैं तो क्या क्या ऐसी गलती हैं, यदि इसमें से कोई भी गलती आपने किया है तो आपको सीटेट का जो है रिजेक्शन हो जाएगा और आपका ओएमआर सीट चेक नहीं किया जाएगा। देखिए पहला है कि यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, उसका हिंदी वर्जन को ओएमआर आंसर शीट भरने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। पहला है कि जवाब देना शुरू करने से पहले क्वेश्चंस पेपर बुकलेट नंबर क्या है, जो आपके क्वेश्चंस का बुकलेट होता है वो नंबर दी गई है उस जगह में लिखना होता है क्वेश्चंस पेपर बुकलेट नंबर, ठीक है। और ओएमआर आंसर शीट में सही गोले काले करें, ठीक है। दूसरा है कि ध्यान दें अगर कैंडिडेट सही क्वेश्चंस पेपर बुकलेट नंबर काला नहीं करता है और उसे काली छोड़ देता है, देखिए दोनों केस में अगर कैंडिडेट जो है बुकलेट नंबर में से बुकलेट नंबर को जो या तो नहीं भरता है या काला नहीं करता है तो ओएमआर आंसर शीट रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की जाएगी, यानी इस पर कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कि ओएमआर आंसर शीट पर दी गई जगह में साइन करना है और पक्का करें कि आपका जो इन्विजिलेटर है वो दी गई जगह में साइन करे। देखिए इसका अगर अंग्रेजी भी आप जानना चाहते हैं यहाँ से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, अब इसको पढ़िएगा। देखिए पहला लाइन, बिफोर यू स्टार्टिंग आंसरिंग, आंसर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस पेपर बुकलेट नंबर शुड बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड अप्रोप्रिएट सर्कल मस्ट बी डार्कन इन द ओएमआर आंसर शीट, ठीक है। और नोट में है इफ़ द कैंडिडेट फॉल्स द डार्कन द करेक्ट क्वेश्चंस पेपर बुकलेट नंबर और लीव्स इट ब्लैंक, यानी या तो गलत क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालते हैं या उसको खाली छोड़ते हैं, द ओएमआर आंसर शीट विल बी लेवल फॉर रिजेक्शन, ठीक है। तो इसी को हमने हिंदी यह किया है। अब आगे का लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का तीसरा लाइन पढ़िए, पढ़ा बोल रहा है इसको पढ़ेंगे आप, ये तीसरे लाइन को इसको पढ़िए। क्या लिखा है कि ओएमआर आंसर शीट को मशीन से ग्रेड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक तरीकों यानी कंप्यूटर और स्कैनर से प्रोसेस किया जाएगा। ओएमआर आंसर शीट को अधूरा गलत भरने की वजह से ओएमआर आंसर शीट का इनवैलिड होना पूरी तरह से कैंडिडेट की जिम्मेवारी होगी। क्या बोला है, ओएमएम इसको पढ़िए ढंग से, ओएमआर आंसर शीट को अधूरा या गलत भरने की वजह में आपका ओएमआर शीट इनवैलिड हो जाएगा, है ना। उसके बाद है गोलों को काला करने के लिए नीले या बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, किसी और रंग का पेन यानी ब्लू एंड ब्लैक के अलावा कोई और नहीं, और ना पेंसिल या इंक जेल पेन का इस्तेमाल करना था। उसके बाद 5वां पढ़िए, इस ओएमआर आंसर शीट पर तय जगह के बाहर
कुछ न लिखे या निशान न लगाए, क्योंकि इससे OMR आंसर शीट अमान्य हो जाती है। हो सकती है इस शीट पर फालतू बातें ना लिखे और कुछ भी ना लिखे। इस शीट को मोड़े फोड़े सिकोड़े और स्टेपलर ना करें, ठीक है। गलती का आगे देखिए, जवाब बदलने की इजाज़त इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जवाब देते समय सवाल के नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे अच्छा दूसरा जवाब चुने और उसे OMR आंसर शीट में उससे जुड़े गोले में गहरा करें। एक सवाल के लिए एक से ज़्यादा गोले ना रंगे, एक के लिए एक ही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीदवारों को सही गोला गहरा करने के पहले ही सटीकता के बारे में पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपका आंसर सही है, क्योंकि एक गोला गहरा करने के बाद जवाब बदलने से भी वह जवाब अमान्य हो जाएगा, ठीक है, यानी गलत हो जाएगा। उसके बाद OMR आंसर कीट, अच्छा ये इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अमान्य होने की बात क्या क्या बोला कि गहरा करने के बाद जवाब बदलने से वह जवाब, ऐसा नहीं है। सपोज करिए एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपने जो है ये 2 गोले कर दिए हैं, तो इस केस में आपका OMR शीट पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं होगा, बस ये क्वेश्चन जो है आपका वो गलत मान लिया जाएगा, इस क्वेश्चन को नहीं रीड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए OMR आंसर शीट पर इरेजर यानी मिटावन या सफ़ेद फ्लूइड यानी वाइटनर करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि OMR आंसर शीट मशीन से ग्रेड की जाती है और इससे वह अमान्य हो सकती है। उम्मीदवार को परीक्षा हॉल से निकलने से पहले OMR आंसर शीट वापस कर देनी है। ऐसा न करने पर उसका कैंडिडेट रिजेक्ट होने के अलावा उस पर क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। और उसके बाद डार्क करने और सेटिंग करने का सही गलत तरीका नीचे दी गई टेबल में दिखाया गया ताकि सख्ती से पालन हो। स्कैनर गलत जवाब को पढ़ भी सकता है और नहीं भी, है ना। दोनों केस बोला गया कि इस केस में इसमें से जो भी चीज़ है वो इनवैलिड को पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, तो इसमें चांस ये रहता है हाफ हाफ। अब इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये इनवैलिड है। अगर इस तरीके से में आप गोला आधा किए हैं तो इस केस में जो है आपका इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे तरीके हैं, इसमें से अगर चूँकि इन 2 तरीका तो वैलिड है, बाकी 14 तरीका में से इसमें से अगर कोई भी तरीका आपने किया है तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। मोर देन 1 सर्कल इज ऑल्सो पार्शियल, ठीक है, ये जो है आप देखेंगे। तो अगर इस तरीके का इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बच्चों का है कि उनका रोल नंबर, सपोज करिए रोल नंबर इसमें था 5 3 4 2 और 4 की जगह पर इसमें 5 को रंग दिया है, तो उस केस में जो है रिजेक्शन का जो है ज़्यादा इशू हो जाएगा, उसमें रिजेक्ट हो जाएगा आपका OMR शीट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात और बोला है कि अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है और गलत रंग दिया है तो वो उस केस में रिजेक्शन होगा, या आप रोल नंबर वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दिया है, उस केस में आपका जो है रिजेक्शन होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है और उसमें आपने पहले इसको रंगा था, पता चला ये दूसरा क्वेश्चन सही है तो इसको भी रंग दिया, 2 रंग दिया, तो उस केस में ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 8वां नंबर में क्या लिखा है, मोर देन 1 सर्कल डार्कन सही एंड क्या है क्रॉस आर नॉट परमिटेड, यानी परमिशन इसका नहीं है, ठीक है। गलत और सही एक साथ दोनों देने का, ठीक है, मतलब 2 कलर हो गया तो कोई इशू इसका तो नहीं होगा, उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। बाकी और किसी भी तरीके से अगर ऑप्शन आपका दिया गया है तो वो देख लीजिएगा, उस केस में आपका जो है इनवैलिड हो जाएगा। मेन जो मुद्दा है कि आपका रोल नंबर नहीं छूटा होना चाहिए, आपका OMR शीट में जो बुकलेट नंबर है, रोल नंबर है, वो आपका खाली या अधूरा नहीं होना चाहिए, उस केस में रिजेक्शन होगा। अदरवाइज में अगर आपने क्वेश्चंस बनाते समय किसी प्रकार का कोई इशू है तो उस केस में जो है आपका वो क्वेश्चंस गलत होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जो है नोटिफिकेशन को आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम इसको डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। सिटी से संबंधित कोई अगर डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।